नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं अदिति गुप्ता। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोंगिया स्टील और स्पाइस विला। क्या आप भी ढूंढ रहे हैं गिरिडीह में एक ऐसी जगह जहां स्वाद और माहौल दोनों जीत ले? देन वेलकम टू स्पाइस विला, आपके शहर का नया फूड डेस्टिनेशन। यहाँ आपको मिलेगा रॉयल एम्बियंस, कंफर्टेबल सिटिंग और एक ऐसा वाइब जो हर पल को मेमोरेबल बना दे। चाहे इंडियन हो या चीनी या कॉन्टिनेंटल, हर स्वाद आपको देगा एक नया एक्सपीरियंस, क्योंकि असली मजा सिर्फ खाने में नहीं, साथ बिताए पलों में है। चाहे फैमिली डिनर हो या दोस्तों की पार्टी या कोई स्पेशल डेट, तो स्पाइस विला है परफेक्ट जगह। तो इंतजार किस बात की, आइए और स्वाद का असली जादू महसूस कीजिए स्पाइस विला में। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पिछले सत्र का छात्रवृत्ति नहीं मिलने से नाराज सैकड़ों छात्र छात्राओं ने डीसी ऑफिस तक किया पैदल मार्च। उपायुक्त से मिलकर कल्याण विभाग के नाम सौंपा ज्ञापन। कहा, छात्रवृत्ति नहीं मिलने से पढ़ाई में पड़ा है असर। आजसू छात्र संघ के नेता भी रहे मौजूद। डीसी ऑफिस में उपायुक्त रामनिवास यादव ने लगाया जनता दरबार। जिले भर से आए फरियादियों ने डीसी के समक्ष रखी अपनी समस्या। संबंधित विभाग के अधिकारियों को निष्पादन का दिया गया निर्देश। संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में एक परिचर्चा सत्र का किया गया आयोजन। मुख्य वक्ता के रूप में कॉलेज के प्रोफेसर रहे मौजूद। 80 छात्रों की भी रही भागीदारी। कई तरह के सवालों का वक्ताओं ने दिया जवाब। किसान जनता पार्टी ने जमीन विवाद संबंधी विभिन्न मुद्दों को लेकर झंडा मैदान में किया बैठक। रजिस्टर 2 का सत्यापित प्रति नहीं देने पर जताई गई नाराजगी। अन्य मुद्दों पर भी हुई चर्चा। और सेवा सप्ताह कार्यक्रम के तहत गिरिडीह प्रखंड के गादी श्रीरामपुर समेत कई प्रखंडों में लगा सरकार आपके द्वार का शिविर। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर किया आवेदन। अन्य प्रखंडों में भी संचालित हुई शिविर। उपायुक्त रामनिवास यादव ने मंगलवार को 1 बजे डीसी ऑफिस में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना वर्ष 2025-26 के लाभुकों के चयन से संबंधित एक बैठक की। बैठक के दौरान उपायुक्त ने गिरिडीह जिला अंतर्गत सभी विधानसभा के विधायक प्रतिनिधि के द्वारा सर्वसम्मति से 2025 से 26 वित्तीय वर्ष के अंतर्गत प्रखंडों से चयनित लाभुकों को गाय पालन, बकरी पालन, सुकर पालन, मुर्गी पालन, बतख पालन तथा जोड़ा बैल वितरण के तहत अनुदानित दर पर पशुधन उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गई। इस दौरान बकरा विकास योजना के 832, सुकर विकास योजना 2010, बैनयार्ड एवं लेयर योजना 217, ब्रायलर कुक्कुट विकास 388, बतख पालन योजना 1783 योजनाओं की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा गाव्य विकास योजना के तहत 2 गाय की योजना 167, 5 गाय 161, 10 गाय 29, हस्तचालित चेक काटर 39, विद्युत चलित 43, पनीर खोया यूनिट 2, डीप बोरिंग 67, मिल्किंग मशीन 3, काऊ मार्ट 17 योजनाओं को स्वीकृति दी गई। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आजीविका को सशक्त बनाना और पशुधन आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजना के क्रियान्वयन में पूर्ण पारदर्शिता एवं त्वरिता सुनिश्चित की जाए, ताकि अधिक से अधिक लाभुकों को समय पर लाभ मिल सके। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर मंगलवार की सुबह 10 बजे से गांडे के गजकुंडा, रसंजोरी और जामजोरी में शिविर का आयोजन किया गया। यहाँ मुखिया सालेहा खातून, मुखिया शीतल कुमारी और मुखिया शहनाज बेगम के नेतृत्व में आयोजित शिविर में आय, जाति, आवासीय, जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड सहित कई अन्य का स्टॉल लगाया गया था। इस दौरान यहाँ काफी संख्या में लोगों का भीड़
उमड़ी देखी जा रही थी। यहाँ तीनों पंचायत में सेवा का अधिकार सप्ताह के तहत आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के मद्देनजर लगे शिविर के मौके पर बीडीओ निशांत अंजुम और सीओ मोहम्मद हुसैन पहुंचे और घूम कर स्टॉलों का निरीक्षण किया। साथ ही वास्तव स्थिति का जायजा लेते हुए कर्मचारियों को कई आवश्यक निर्देश भी दिए। इस दौरान मुंह जुट्टी कार्यक्रम वगैरह का भी आयोजन किया गया। मौके पर गजकुंडा मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद समीम अहमद, बीपीओ दीपक कुमार, बीपीओ अभिषेक कुमार, प्रखंड कंप्यूटर ऑपरेटर अभिषेक सिन्हा, रसनजोरी मुखिया प्रतिनिधि महेंद्र मंडल, पंचायत समिति सदस्य मोहम्मद रकीब, जामजोरी मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद कलाम, मुबिन अंसारी, समाज सेवी भगीरथ मंडल, अबुल कालम, सुख्तार अंसारी, अब्दुल मोबिन, जमरुद्दीन अंसारी, सद्दाम अंसारी, अहमद अंसारी, उप मुखिया गोपाल रजक, मंजर हुसैन, मोहम्मद अनवर, मोहम्मद अजहर, रोजगार सेवक मोहम्मद रसीद, ताजमुल अंसारी, अख्तर अंसारी, मुस्तफ़ा अंसारी, इस्तियाक अंसारी, प्रवीण कुमार, मोहम्मद नवाब, राजेश कुमार सहित पंचायत संबंधित अन्य कई जनप्रतिनिधि, समाज सेवी पदाधिकारी, कर्मी व सैकड़ों महिला पुरुष ग्रामीण उपस्थित थे। संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर मंगलवार को 2 बजे गिरिडीह कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना, राजनीति विज्ञान विभाग एवं बीएड विभाग के संयुक्त तत्वाधान में एक परिचर्चा सत्र का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर वालेंदु शेखर त्रिपाठी ने की। सत्र में संवैधानिक मूल्यों, लोकतांत्रिक ढांचे, नागरिक अधिकारों और कर्तव्यों पर विस्तृत चर्चा की गई। मुख्य वक्ताओं में डॉक्टर गुलाम समदानी, प्रोफेसर राजकुमार वर्मा, प्रोफेसर श्वेता कुमारी और प्रोफेसर आशा कुमारी रजवार शामिल रहे। इसके अलावा विद्यार्थियों में सुधांशु, रंजीत, स्नेहा और अभय ने भी संविधान और लोकतंत्र पर अपने विचार रखे, जिसे उपस्थित लोगों ने सराहा। परिचर्चा में कुल 80 छात्रों की भागीदारी रही। इस दौरान विद्यार्थियों ने न सिर्फ विचार रखे बल्कि संवैधानिक व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे और अपने सुझाव भी साझा किए। कार्यक्रम में छात्रों की उत्साहपूर्ण उपस्थिति उनके लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूकता को दर्शाती रही। कार्यक्रम के दौरान प्रोफेसर वालेंदु शेखर त्रिपाठी ने कहा कि संविधान केवल दस्तावेज नहीं बल्कि भारत की आत्मा है। युवा पीढ़ी को इसकी मूल भावना समझना अत्यंत आवश्यक है। वहीं कार्यक्रम के संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन करते हुए प्रोफेसर डीके वर्मा ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम छात्रों में जागरूकता बढ़ाते हैं और उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनने की दिशा में प्रेरित करते हैं। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह में बहुप्रतीक्षित मर्सी हॉस्पिटल के खुलने के पश्चात गिरिडीह वासियों को स्वास्थ्य सेवा के प्रति एक नई आशा जागृत हुई है। प्रतिदिन ओपीडी सुविधाओं से आपको दक्ष डॉक्टर से परामर्श मिल रहा है। मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजी और डेंटल एक्सपर्ट्स रोजाना उपलब्ध हैं। सप्ताह में विभिन्न दिनों में आप ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोसर्जरी, ईएनटी, चेस्ट मेडिसिन, जनरल सर्जरी और यूरोलॉजी स्पेशलिस्ट से परामर्श ले सकते हैं। मर्सी हॉस्पिटल में एक छत के नीचे सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, संपूर्ण पैथोलॉजी, इकोकार्डियोग्राफी, टीएमटी सहित डायलिसिस की भी सुविधा उपलब्ध है। सभी गिरिडीह वासियों से अनुरोध है कि हमें आपकी सेवा का मौका जरूर दें। श्री गणेशाय नमः। आप सभी गिरिडीह वासियों के लिए सुनहरा अवसर, एक विशेष ज्योतिष शिविर आपके अपने शहर गिरिडीह में शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य, वस्तु वेद एवं डिजिटल और स्कैनर मंजू महाराज जी का पंच मंदिर गली मगधपुर गिरिडीह में आगमन होने जा रहा है। 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च 2025 ज्योतिषाचार्य जी से मिलने का समय प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान सिर्फ एक मुलाकात में
अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य मंजू महाराज जी अपनी दिव्य दृष्टि और वर्षों के अनुभव से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या आपको जीवन में परेशानियां हो रही है? क्या नौकरी, विवाह, संतान, स्वास्थ्य या व्यापार में बाधाएं आ रही है? तो अब चिंता छोड़िए, दिव्य रत्नों की शक्ति से बदले अपना भाग्य। NISO सर्टिफिकेट जेम्स कंपनी, प्रामाणिक और प्रमाणित रत्नों का अद्भुत संग्रह जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाएगा। हमारा स्थान शुभ आशीष रत्न भंडार, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। कृपया रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें इस नंबर पर 8340678929 8404970191। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अभी संपर्क करें। सही रत्न, सही दिशा और सही उपाय आपके भाग्य को बना सकता है चमत्कार। शहर की विश्वसनीय प्रतिष्ठान शुभ आशीष रत्न भंडार में भारत के प्रतिष्ठित ज्योतिष वस्तु रत्न विशेषज्ञ हस्तरेखाविद मंजू महाराज जी पधार रहे हैं। आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, सुभाषित रत्न भंडार, न्यू गोपाल ज्वेलर्स, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सेवा सप्ताह कार्यक्रम के तहत गिरिडीह प्रखंड के गादी श्री रामपुर पंचायत सचिवालय में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार का शिविर मंगलवार को 10 बजे लगाया गया। इस दौरान अतिथियों का स्वागत किया गया। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित प्रखंड विकास पदाधिकारी गणेश रजक, मुखिया और अन्य पंचायत प्रतिनिधि ने विधिवत रूप से शिविर का उद्घाटन किया। इस मौके पर अलग अलग विभाग के कर्मियों द्वारा स्टॉल लगाया गया था। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, आवास योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, सर्वजन पेंशन योजना, विरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना, राशन कार्ड में नाम जुड़वाने से संबंधित ग्रामीणों ने आवेदन दिया। इस दौरान कई मामलों का ऑन द स्पॉट भी निराकरण किया गया। इस बाबत प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि एक सप्ताह के इस विशेष शिविर के दौरान गिरिडीह प्रखंड के सभी पंचायत भवन में शिविर लगाया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा मामलों का समाधान जल्द से जल्द किया जाए। कहा कि बढ़ चढ़कर लोग शिविर में पहुंच रहे हैं और अपना आवेदन दे रहे हैं। बताया कि प्रखंड के कर्मी तत्परता से सेवा के लिए लगे हुए हैं। मौके पर मुखिया कंचन देवी, उप मुखिया गुड्डी देवी, मुखिया प्रतिनिधि सुनील सिंह, शुभंकर गुप्ता, पंचायत समिति सदस्य शुभंकर गुप्ता, समिति पंचायत सदस्य प्रतिनिधि अनिल राय, विश्व सूत्री अध्यक्ष प्रधान मुर्मू, रंजीत राय, दीपक गुप्ता, भोला यादव, कालीचरण सोरेन सहित ग्रामीण मौजूद थे। आपकी सरकार आपके द्वार आज एक दिवसीय शिविर हमारा गादी श्री रामपुर पंचायत सचिवालय में लगा हुआ है और आप सब जिस तरह से जानते हैं कि ये एक सप्ताह का जो विशिष्ट कार्यक्रम है जिसे सेवा का सप्ताह कार्यक्रम का नाम दिया गया है। इस कार्यक्रम में पेंशन, जाति आय, आवासीय, राशन कार्ड की जो समस्याएं हैं, जो आवेदन आ रहे हैं, उसमें से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ऑन स्पॉट अधिक से अधिक आवेदन का निष्पादन हम लोग करें और कुछ यदि लंबित रह भी जाते हैं तो हम लोग उसको जिला स्तर से तुरंत करवाने का प्रयास कर रहे हैं। इस कैंप में विभाग स्तर से सभी विभाग के पदाधिकारी कर्मी अलग अलग योजनाओं से आच्छादित करने के लिए स्टॉल लगाए हुए हैं और यहाँ की ग्रामीण जनता भी काफ़ी उत्सुकता के साथ भारी भीड़ में लोग कैंप में आ रहे हैं और हम लोग देख पा रहे हैं कि लोग एक जागरूकता भी सभी को हो रहा है कि सब विभाग से क्या क्या योजनाएं चलती हैं उसके बारे में लोग जान रहे हैं और कुछ हम लोग ऑन स्पॉट जो समस्या का निष्पादन हम लोग कर रहे हैं तो उसका भी लाभ लोगों को फिलहाल मिल रहा है। और कहाँ आज कैंप लगा हुआ है? आज हमारे सदर प्रखंड में 4 पंचायतों में हमारा कैंप चल रहा है। आज मोहनपुर, गादी श्री रामपुर, खावा और पिंडा 4 पंचायत में हम लोग का शिविर चल रहा है और पर डे हम लोग को ऑन एवरेज मान के चले कि 200 से 250 आवेदन हम लोग को पर पंचायत में हम लोग के आ रहे हैं और हम लोग मैक्सिमम उसका 50 से 60% हम लोग ऑन स्पॉट डिस्पोजल हम लोग कर रहे हैं। सर, इसके अलावा आम जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आम जनता से ये कहना चाहेंगे कि जो भी चूँकि अभी सरकार आपके द्वारा कैंप में आए हैं तो चूँकि एक मौका मिलता है कि यदि कोई पब्लिक अपने काम के लिए सरकारी ऑफिस जाए तो उनको दिन भर का समय लगता है
और हम लोग खुद आज विभाग स्तर से, सरकार के स्तर से हम खुद उनके पंचायत में आए हैं और एक साथ सभी विभाग के अन्य विभागों के पदाधिकारी कर्मी आए जो संजोग से एक साथ जुटते हैं तो अधिक से अधिक विभाग से लोग लाभ ले सकें। तो हम ग्रामीण जनता से ही चाहेंगे कि हम लोग सभी विभाग से ज़्यादा लाभ लेकर शिविर में जाएं। सिरसिया स्थित बीएनएसडीएवी पब्लिक स्कूल में जिला प्रशासन की ओर से बाल विवाह के खिलाफ मंगलवार को 9 बजे विद्यार्थियों को शपथ दिलाई गई। यहाँ प्रार्थना स्थल पर विद्यालय की छात्रा रिया कुमारी ने बाल विवाह से होने वाले दुष्परिणामों से छात्रों को अवगत कराते हुए शपथ दिलाई। इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य सचिन गर्ग ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि बाल विवाह को रोकने के लिए प्रत्येक नागरिक को जागरूक होना होगा, तभी बाल विवाह मुक्त झारखंड का सपना साकार होगा। आर्य समाज के महर्षि दयानंद सरस्वती ने बाल विवाह उन्मूलन के लिए अभियान ही नहीं चलाया बल्कि उससे आंदोलन का रूप दिया। हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और इस पवित्र कार्य में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर अपना अहम योगदान देना चाहिए। कार्यक्रम को सफल बनाने में नीलिमा पांडे, AK मित्रा, मधुमिता राय चौधरी, VK सिंह, SK पटनायक, श्यामली घोष एवं टीम CCA का सराहनीय योगदान रहा। सदर प्रखंड के पीराटाड़ पंचायत और खावा पंचायत में मंगलवार को 4 बजे तक आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शिविर लगाया गया। शिविर का LRDC अमरीन डांग और अंचलाधिकारी जितेंद्र प्रसाद ने निरीक्षण किया। इस शिविर में लगाए गए विभिन्न स्टॉल का एक एक करके निरीक्षण करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया गया। शिविर हजारों ग्रामीणों ने पहुंचकर विभिन्न योजनाओं से संबंधित आवश्यक कागजातों को जमा किया। ऐसा देखा गया कि जन्म प्रमाण पत्र, मैया योजना, म्यूटेशन से संबंधित ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए। कार्यक्रम अंतर्गत सेवा का अधिकार सप्ताह मनाया जा रहा है और इस सेवा के अधिकार के तहत जो राइट टू सर्विसेज है जो ग्रामीणों से संबंधित है, जाति प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, दाखिल खारिज और इस तरह की अन्य सुविधा जो तत्काल दी जा सकती है, उन सभी के लिए इस सरकार की तरफ से योजना चलाई जा रही है और सरकार की यही इच्छा है कि इन सभी योजनाओं के बारे में ग्रामीण जनता जाने और इसका लाभ ले। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। इस दिवाली रोशनी सिर्फ दिए नहीं गहनों से भी चमकेगा। मगधपुर के बजरंगबली मंदिर के पास अशोक ज्वेलर्स, 20 सालों का सफर, हर गहने में एक कहानी, एक भरोसा। अशोक सोनार जी के हाथों का जादू, सोना चांदी नकाशी सब कुछ मिलेगा यहाँ। शादी हो या दिवाली की शॉपिंग, हर पल के लिए एक परफेक्ट गहना। इस बार खुशियों के साथ पहनो विश्वास की अशोक ज्वेलर्स, गिरिडीह का अपना गहनों का घर। देखिए ये पायल जो बना है पूरा 100% सिल्वर से है, ठीक। और इसको जनरली तो हर जगह मिलता है लेकिन इसको बेसिकली बोलते हैं राजधनवा का चांदी, ठीक है। अब तो ये दुल्हन में भी आने लगा है। पहले थोड़ा सा नॉर्मल सा आता था, पहले नॉर्मल सा आता था लेकिन इसमें भी अब डिजाइनिंग आने लगा है। तो क्वालिटी के मामले में इसको आप 100% श्योर होकर ले सकते हैं। दुल्हन पायल, पहले दुल्हन पाला एज ए देखिए ये आता था रेडीमेड जैसे बना हुआ, ठीक। तो प्योरिटी ये चूंकि 100% नहीं रहता है, लेकिन ये आपका जो अगर प्योरिटी चाह रहे हैं, ठीक है, हमको क्वालिटी चाहिए, बहुत बेस्ट है।
सबसे सुपर है ये, इसको आप 100% श्योर होकर ले सकते हैं। इस धनतेरस और दिवाली बनाए हर खुशी खास। न्यू विनायक टेलीकॉम में मिल रहे हैं ऑफर ही ऑफर। हर ब्रांड का स्मार्टफोन फाइनेंस फैसिलिटी के साथ और हर फोन पर निश्चित उपहार। आइए और ले जाइए अपना पसंदीदा फोन, क्योंकि यहाँ हर खरीदी के साथ है दिवाली की डबल खुशियाँ। न्यू विनायक टेलीकॉम, बस स्टैंड रोड नियर सहारा इंडिया ऑफिस, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज मोड़, रेलवे ब्रिज के समीप पावित्री हॉस्पिटल, जो जिले भर में लोगों को चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के प्रसिद्ध डॉक्टर व अनुभवी हड्डी नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा की निगरानी में बेहतर इलाज किया जाता है और यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी बुखार तथा अन्य समस्याओं का भी इलाज किया जाता है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गिरिडीह डीसी ऑफिस में मंगलवार को 12 बजे जनता दरबार लगाया गया, जिसमें जिले भर से आए लोगों ने अपनी समस्याओं को रखा। बताया गया कि जनता दरबार की समस्याओं के निराकरण के हेतु प्रत्येक मंगलवार एवं शुक्रवार को जनता दरबार का आयोजन उपायुक्त रामनिवास यादव के द्वारा किया जाता है। इसी क्रम में आज भी उपायुक्त के कार्यालय कक्ष में जिलावासियों की समस्याओं के समाधान और त्वरित निष्पादन को लेकर उपायुक्त रामनिवास यादव जनता दरबार का आयोजन कर लोगों की समस्याओं से अवगत हुए और उनके समाधान हेतु अधिकारियों को निर्देश दिया। कई समस्याओं का ऑन द स्पॉट भी निराकरण किया गया एवं कुछ को जांच करते हुए 1 सप्ताह के अंदर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु संबंधित पदाधिकारी को निर्देशित किया। मोतीलगा पंचायत के कोल्हरिया गांव में स्थानीय गरीब मजदूरों के साथ फॉरवर्ड ब्लॉक की टीम ने मंगलवार को 2 बजे तक एक बैठक की। यहाँ बैठक का आयोजन संगठन विस्तार तथा कल के 4 लेबर कोड विरोधी देशव्यापी प्रदर्शन में भाग लेने को लेकर किया गया था। मौके पर फॉरवर्ड ब्लॉक नेता राजेश यादव ने कहा कि लगातार देश के मजदूर, किसानों एवं मेहनतकश सभी तबकों के अधिकारियों को मोदी सरकार नए तिकड़मों के सहारे छीनने में लगी है। इसी के तहत 4 लेबर कोड भी लगाए गए हैं, जो कहने को तो मजदूर हित में है, लेकिन नए प्रावधानों के तहत मजदूर वर्ग को अपने हक की लड़ाई लड़ने से भी रोक दिया गया है। मजदूरों से 8 के बजाय 12 घंटे काम कराने, महिला कामगारों से रात्रि समय में भी काम कराने जैसी छूट दी गई है। परंतु देश के किसानों की तरह मजदूरों ने भी मोदी सरकार की नापाक मंशा को भांप लिया है। सरकार की यह साजिश नहीं चलेगी, इसीलिए इसके विरुद्ध लड़ाई शुरू हो चुकी है। उन्होंने लोगों से 26 नवंबर को लेबर कोड के खिलाफ देशव्यापी प्रतिवाद कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए गिरिडीह चलने का आह्वान भी किया। मौके पर शंभू तुरी, मोहन सोरेन, लखन कोल, सुनील कोल, प्रकाश कोल, बबलू कोल, रवि कोल, सुरेश कोल, अर्जुन कोल, ईश्वर कोल, उमेश कोल, धनेश्वर कोल, भातू कोल, सनिच्चर कोल, डालो कोल, मनोज राणा, जीतू कोल, शंकर कोल, लुट्टन कोल, मुकेश टुड्डू सहित अन्य लोग मौजूद थे। अभी गिरिडीह के बगल यहाँ सिजुआ कोल्हरिया जो मोतीलगा पंचायत में, वहाँ पर अभी मजदूरों के साथ एक बैठक की गई है और इस बैठक में मोदी सरकार के द्वारा पिछले 21 नवंबर को जो 4 लेबर कोड मजदूरों के नाम पर देश में लागू किए गए हैं, लेकिन असल में ये मजदूरों के खिलाफ हैं, तो इस पर पूरी चर्चा हुई है। और कल 26 नवंबर को पूरे देशव्यापी जो सभी ट्रेड यूनियन और मजदूर संगठन जो मजदूरों के हक अधिकार के लिए लड़ने वाले लोग हैं, वो सारे लोगों ने कल जो देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का कॉल किया है, उसे समर्थन देने के लिए और उसमें भाग लेने के लिए एक यहाँ निर्णय लिया गया है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जो मजदूरों के खिलाफ जो कोड लाए गए हैं, मजदूर विरोधी लेबर कोड, उसे तत्काल सरकार वापस ले और पुराने जो श्रम कानून जो मजदूरों के हक में बने हुए थे उसको बहाल किया जाए। इसकी मांग को लेकर के बैठक की है और कल के प्रदर्शन में भाग भी लेंगे।
संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाए जाने के उपलक्ष्य में मंगलवार को 3:30 बजे तेलोडी पंचायत में एक जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली में स्थानीय मुखिया शब्बीर आलम, रामल फाउंडेशन की निशा यादव और अनमोल मुख्य रूप से उपस्थित रहे। मौके पर उर्दू उच्च विद्यालय तेलोडी के छात्र छात्राओं ने हाथों में बैनर लेकर संविधान की महत्ता और नागरिक कर्तव्यों के प्रति लोगों को जागरूक किया। रैली के दौरान बच्चों ने जोरदार नारे लगाए। पूरे कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीणों को यह संदेश देना था कि 26 नवंबर को मनाया जाने वाला संविधान दिवस केवल एक औपचारिकता नहीं बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों, अधिकारों और कर्तव्यों का सम्मान करने का संकल्प है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कल 26 नवंबर है, जो कि संविधान दिवस के रूप में हमारा मनाया जाता है। तो आज हमारे उर्दू उच्च विद्यालय तेलोडी में हम लोगों ने पिरामल फाउंडेशन के निशा यादव और तमाम उनके सहयोगी के द्वारा और तमाम शिक्षकों और बच्चों के द्वारा एक जागरूकता रैली संविधान दिवस के अवसर पर हम लोग निकाले, ताकि लोगों को समझ में आए, लोगों को जाने कि कल का जो दिन है वो भी हमारे लिए कोई बड़े त्यौहार से कम नहीं है। तो आज हम लोगों ने पूरे भ्रमण किया, रैली के द्वारा लोगों को जागरूक किया और बताने का प्रयास किया कि कल संविधान दिवस है, जिसको हम लोग बिल्कुल हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे और हर एक को बताएंगे। क्योंकि संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है, बाबा साहब के संविधानों पर आज हमारे यहाँ देश चल रहा है। हमारा आज जो सामाजिक संप्रभुता है, हमारे जो सामाजिक सौहार्द है और जो हमारा आज डाउन टू अर्थ जो हमारे जो नीचे जो हमारे अंतिम पायदान पर खड़े जो व्यक्ति हैं, उनको हक अधिकार कैसे मिले, वो बाबा साहब के संविधान के अनुसार हम लोग आज सरकारें चलते हैं। आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आज हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, जो 26 नवंबर तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है, उसके लिए हमने यहाँ पे आके बच्चों को अवेयर किया है कि क्यों मनाया जा रहा है। उनसे बातचीत की, उनकी परेशानी सुनी और उनको तमाम चीज़ें बताई कि संविधान क्या है, संविधान कब लिखा गया, कब लागू हुआ। तो इसके रिगार्डिंग हमने रैली भी निकलाई, इसमें अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया। बच्चों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उनके क्या अधिकार है, क्या मौलिक कर्तव्य, क्योंकि जब तक उन्हें ये नहीं पता चलेगा तब तक उनका जीवन बहुत ही शायद मुश्किलों से बीतेगा। जब तक उन्हें ये नहीं पता चलेगा कि उनका शिक्षा का अधिकार है या नहीं है, तब तक वो बच्चे अच्छे से अपना जीवन सुचारू रूप से नहीं चला पाएंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पे हमारे जो को फेलो हैं अनमोल पांडे के साथ आए हैं और हमने हमारा मुखिया जी ने बहुत सपोर्ट किया है। धन्यवाद। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। सभी गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी है कि आपके शहर गिरिडीह में सवेरा हॉल के नीचे करबला रोड में साईं परमेश्वर हॉस्पिटल खुल गया है, जिसमें एम्स के डॉक्टर रविकांत, जनरल सर्जन, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एवं सभी प्रकार के पेट एवं लीवर रोग संबंधित सर्जन की सुविधा उपलब्ध है तथा डॉक्टर कुमारी वंदना PMCH पटना की सुप्रसिद्ध स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा संचालित किया जा रहा है एवं
एवं हमारे यहाँ उचित मूल्य एवं बेहतर सुविधा के साथ नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी एवं निसंतान रोगियों के लिए संतान सुख प्राप्ति के लिए उचित इलाज की सुविधा की गई है। हमारे हॉस्पिटल में सभी तरह की सेवा उपलब्ध है, जैसे आईसीयू सेवा, जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, मूत्र एवं किडनी रोग, स्त्री एवं प्रसव रोग, पेट, छाती, लीवर रोग, जनरल मेडिसिन, हड्डी एवं नस रोग, कान, नाक, गला रोग, शिशु रोग। अतः सभी गिरिडीह वासियों से निवेदन है कि आप एक बार हमें सेवा का अवसर प्रदान करें तथा समस्त सेवाओं का लाभ उठाएं। निवेदक साईं परमेश्वर हॉस्पिटल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9934540026 एवं 7324859621। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. डोकानिया जनरल सर्जरी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल लैप्रोस्कोपी, ओपन हॉल सर्जरी। साथ ही हमारे अस्पताल में टाइफाइड, बुखार, किडनी रोग, गोल ब्लैडर, स्टोन, बच्चेदानी ऑपरेशन, पेट से संबंधित रोग का बेहतर इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त 5 लाख तक का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है बरमसिया, मकतपुर, सबेरा रोड, गिरिडीह। गिरिडीह पचंबा रोड के बोड़ो में स्थित श्री साईं हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साईं हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचंबा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अवैध आमदनी का जरिया बनाए रखने हेतु प्रशासन द्वारा जमीन के झगड़े को बढ़ाए जाने से गिरिडीह जिला में भूमि विवाद में बड़ी संख्या में हो रही है। मौत पर रोक लगाने के उपायों पर चर्चा करने हेतु किसान जनता पार्टी की एक बैठक मंगलवार को झंडा मैदान गिरिडीह में हुआ। बैठक को संबोधित करते हुए किसान जनता पार्टी के केंद्रीय कमेटी अध्यक्ष अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि वर्तमान समय में जमीन विवाद और सड़क दुर्घटना में काफी संख्या में लोगों का दर्दनाक मौत हो रहा है। लोग समझते हैं कि इन मौतों के लिए जिम्मेवार सिर्फ जमीन पर झगड़ा करने वाले और सड़क पर वाहन चलाने वाले लोग होते हैं और इसीलिए इस प्रकार से जब कोई मौत होता है तो पीड़ित परिवार के लोग सिर्फ उन लोगों पर मुकदमा करता है जो मौत के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार दिखता है। पर वास्तव में जमीन विवाद और सड़क दुर्घटना में हो रहे मौतों का सबसे बड़ा जिम्मेवार वह भ्रष्ट अधिकारी है जो एक ही जमीन का रसीद कई लोगों के नाम पर निर्गत कर रहा है, जो माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी रजिस्टर 2 का सत्यापित प्रति नहीं दे रहा है। जो भ्रष्ट अधिकारी उस गैर मजरूआ खास या वन भूमि के जमीन का भी रियायतों के नाम से लगान रसीद निर्गत नहीं करना चाहता है, जो जमीन भूदान, बंदोबस्ती या वन पट्टा के माध्यम से रियायतों को सरकार द्वारा प्रदान किया गया है। जब तक भूमि विवाद अथवा सड़क दुर्घटना में हुई मौत के मामले में
परोक्ष रूप से जिम्मेवार वैसे भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होगा तब तक भूमि विवाद और सड़क दुर्घटना में हो रही मौतों में कमी नहीं आएगी। किसान जनता पार्टी के कार्यालय सचिव विजय कुमार ने कहा कि घूस लेकर ड्राइविंग लाइसेंस देने के बजाय यदि नियम के मुताबिक ड्राइविंग टेस्ट पास करने पर लाइसेंस दिया जाता तो सड़क दुर्घटना नहीं के बराबर होता। किसान जनता पार्टी के संयोजक दासो मुर्मू ने कहा कि किसी जमीन पर यदि मारपीट और खून खराबा की घटना होती है और संबंधित जमीन का प्लॉट का अगर ऑनलाइन एंट्री नहीं रहता है तो यह माना जाना चाहिए कि मारपीट और खून खराबा जैसे अपराध करने का मास्टरमाइंड वहां के अंचल अधिकारी है। बैठक में सर्वसम्मति से जमीन विवाद में होने वाले मौत के मामले में संबंधित दोषी अंचल अधिकारी कर्मी और सड़क दुर्घटना में होने वाले मौत के मामले में दोषी परिवहन विभाग के अधिकारी कर्मी पर प्राथमिकी दर्ज करने का प्रावधान बनाए जाने हेतु आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। धरना में मुंशी मुर्मू, जहांगीर अंसारी, लालो मुर्मू, थमी मंडल, ललिया देवी, नीलम कुमारी, खुशबू देवी, दयनी देवी, शांति टुडू, घनश्याम पंडित, संतोष बस्के आदि सैकड़ों किसान उपस्थित रहे। इन दिनों पूरे गिरिडीह जिला में लगातार देखा जा रहा है कि जमीन विवाद में काफी लोगों का जान जा रहा है और इसके बाद रोड एक्सीडेंट में भी काफी लोगों का जान जा रहा है। आम आदमी यह समझता है कि जमीन विवाद में जब किसी का जान जाता है तो लोग समझते हैं कि उसके लिए जो लड़ाई किया, जगह पर जाके जो लड़ाई किया वही दोषी है। लेकिन हम किसान जनता पार्टी के लोगों का मानना है कि जो जमीन पे झगड़ा जाके कर रहा है सिर्फ वह दोषी नहीं है, सबसे बड़ा दोषी वह है जो दिखता नहीं है और वह व्यक्ति है संबंधित अंचल अधिकारी। क्योंकि अगर अंचल अधिकारी किसी जमीन को एकदम क्लियर कर देते तो आज जमीन का झगड़ा नहीं होता। लेकिन जमीन का प्लॉट ऑनलाइन एंट्री करने के लिए किसी को 10,000 चाहिए, 20,000 चाहिए, लोग दे नहीं पा रहे हैं और परिणाम यह होता है कि जमीन विवादित हो जाता है। विवादित होने की वजह से लोगों का जान जा रहा है लड़ाई में। इसलिए आज हम लोग ये निर्णय लिए हैं कि जमीन विवाद में अगर किसी का जान जाता है तो वहाँ के पीड़ित व्यक्ति को यह प्रेरित किया जाएगा कि वो अंचल अधिकारी पर मुकदमा दर्ज करे। और इसी सोच के साथ आज यह जो बैठक जो हम लोग किए हैं और दूसरा जो है मुद्दा जो है रोड एक्सीडेंट में मारे जा रहे हैं जो लोग हैं, इसके बारे में हमारे साथी विजय जी बताएंगे। आए दिन देखा जा रहा है कि डेली कम से कम दर्जन से कम लोग नहीं एक्सीडेंट हो रहे। ये छोटा मोटा शहर गिरिडीह शहर में देखा जा रहा है, लेकिन इनको समझना है कि ऐसा एक्सीडेंट क्यों होता है। तो मेरा मानना है कि एक्सीडेंट इसलिए होता है कि ये जो घूसखोरी है, जो लाइसेंस बनाने में जो घूसखोरी है, ये घूसखोरी के वजह से बिना प्रोटोकॉल के और बिना प्रशिक्षित किए हुए उसको लाइसेंस दिया जाता है। और लगता है कि अगर ऐसा नहीं हो तो निश्चित रूप से रुकेगी, जिसमें कि हमारे जो MBI के अफसर हैं वो प्रशिक्षित टेस्ट करके और उनको लाइसेंस दिया जाए तो निश्चित रूप से एक्सीडेंट रुकेगी और सड़क दुर्घटना कम। जैसे कि अभी हमारे किसान जनता पार्टी का जो कार्यालय सचिव है जो बोले कि हमारे किसान जनता पार्टी के कार्यालय सचिव जी बोले कि अगर गाड़ी का लाइसेंस बनाने से पहले अगर गाड़ी को अच्छा से चला के सिखा के दिखाया जाता तो आज सड़क में इतना दुर्घटना नहीं होता। तो हमारा कहना ये भी है, अगर गाड़ी में दुर्घटना होता भी है तो गाड़ी वाला आपस में भी अगर ये गाड़ी वाला मारा तो दूसरे गाड़ी वाला पर FIR करता। हम कहते हैं कि जो लाइसेंस बनाया उस पर FIR हो, क्योंकि वो झूठा लाइसेंस क्यों बना। छात्रवृत्ति नहीं मिलने से नाराज सैकड़ों छात्र छात्रा मंगलवार को 12 बजे झंडा मैदान में एकजुट होकर बड़ा समूह बनाकर पपड़तार DC ऑफिस के लिए कूच किया। इसकी अगुवाई आजसू छात्र संघ गिरिडीह जिला सचिव अक्षय यादव ने किया। इस दौरान 2024 से 25 सत्र का छात्रवृत्ति नहीं मिलने पर आक्रोश प्रकट करते हुए झारखंड सरकार के कल्याण विभाग मंत्रालय के नाम से उपायुक्त रामनिवास यादव के हाथों ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बताया गया कि राज्य व केंद्र सरकार के आपसी विवाद का दुष्प्रभाव विभिन्न शिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे 10वीं, 11वीं, 12वीं, UG, PG, BEd, लॉ, BTech,
फार्मेसी, इंजीनियरिंग के हजारों छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। छात्रवृत्ति का लंबे समय से इंतजार कर रहे छात्रों को सत्र 2024 से 25 का छात्रवृत्ति अब तक नहीं मिल पाया है। वर्तमान सत्र 2025 से 26 के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, परंतु लंबित पड़ी पुरानी सत्र की 2024 से 25 के छात्रवृत्ति देने का अभी तक कोई असर नहीं दिख रहा है, जिससे लाखों छात्र छात्राएं की पढ़ाई पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है और वर्तमान में लाखों पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं का छात्रवृत्ति नहीं मिल पाया है। लाखों छात्र फाइनल अप्रूवल के बाद भी 1 साल से छात्रवृत्ति का इंतजार कर रहे हैं। आजसू छात्र संघ जिला सचिव अक्षय यादव ने कहा कि पिछले 2-3 वर्षों से झारखंड की छात्रवृत्ति व्यवस्था चरमरा गई है। विगत 5 वर्षों में जहां एक और नेताओं, मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों के वेतन और सुविधाओं में 2 से 3 गुना की वृद्धि हुई है, दूसरी ओर विद्यार्थियों को उनकी छात्रवृत्ति के लिए 1 से 2 वर्ष की प्रतीक्षा करनी पड़ रही है। छात्रवृत्ति बांटने में सरकार जितने ढोल नगाड़े पीटती हुई दिखाई देती है, उतनी धरातल पर आज तक नहीं दी गई है। बताया गया कि आगामी दिनांक 27 नवंबर को राज्य स्तरीय आंदोलन का आह्वान झारखंड प्रदेश आजसू छात्र संघ द्वारा मोराबादी मैदान रांची से झारखंड राज्य भवन तक आंदोलन किया जाएगा। मौके पर सैकड़ों की संख्या में स्कूल, कोचिंग सेंटर के गरीब छात्र छात्राएं एवं कुंदन, चंद्रवंशी, बंटी कुमार, दिलीप मंडल, अंकित राज, पोखन यादव, सौरभ आदि मौजूद थे। द्वारा हम सभी संगठन के तमाम स्टूडेंट और कार्यकर्ता इस धरना में उपस्थित हुए हैं। लंबे समय से झारखंड सरकार के द्वारा स्कॉलरशिप नहीं दिया जा रहा। बहुत सारे गरीब बच्चे लोग का समस्या है कि बहुत दूर दराज से पढ़ने के लिए कॉलेज में किसी तरह नामांकन लेते हैं, वो पढ़ाई अपना चालू रखते हैं स्कॉलरशिप के भरोसे। सरकार के लंबे समय से नहीं देने से, छात्रवृत्ति ना मिलने से बहुत सारा छात्र का पढ़ाई रुक रहा है और भविष्य खराब हो रहा है। छात्र सरकार की राज्य सरकार जल्द से जल्द इस विषय पर संज्ञान ले और छात्रवृत्ति देने का काम करे। धन्यवाद। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।